नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूँ विनीत, आपका अपना होस्ट। आज हम निकल रहे हैं एक एपिक टूर पर, जिसको हम बाइक से कवर करेंगे और मंजिल होगी मन्नार, चाय के बागानों का स्वर्ग। लेकिन हम सीधा मन्नार नहीं जाएंगे, बीच में रुकेंगे वागमन के खूबसूरत घास के मैदानों में, पाइन फॉरेस्ट में और भी बहुत सी जगहों में। रास्ता थोड़ा लंबा है, लगभग 260 किलोमीटर का, जिसे कवर करने में हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। लेकिन केरल के ट्रैफिक और घुमावदार सड़कों के कारण यह समय और भी बढ़ सकता है। तो हो जाइए तैयार एक शानदार सफ़र के लिए, जो रोमांच, हरियाली और बेहतरीन राइडिंग से भरपूर होगा। यहाँ रात भर बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है। फिलहाल बारिश नहीं है। वैसे बारिश से बचाव सामग्री भी हमारे पास है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हमारी प्लानिंग थी कि हम सुबह 4 बजे निकलें, लेकिन आज तक कोई काम टाइम से नहीं हुआ, तो इस बार कैसे हो सकता था। तो हो गए हम लेट और फिर 5:30 बजे निकले। कालीकट से निकलने के बाद पहला हिस्सा थोड़ा शहरी और मैदान भरा होगा। हम नेशनल हाईवे 66 और फिर अंदरूनी रास्ते होते हुए एर्नाकुलम कोची पहुंचेंगे और उसके बाद वागमन। अब तक मौसम बहुत ही बढ़िया है और सड़क की क्वालिटी भी बढ़िया। कोची 136 किलोमीटर। तो ये ताऊ कहाँ रोड पे टहल रहा सुबह सुबह, जैसे कहीं जगह नहीं मिली, बड़ी जगह है यहाँ। तो यार सूट निकल गई, ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ थोड़ा चाय पीते हैं दोस्तों। लिया 2 चाय। ये ले। ध्यान रखना बैग का, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर, थोड़ी चाय पीकर और अपने आप को एनर्जेटिक करके फिर से चलती हैं अपने सफ़र की तरफ। केरल में जब भी मौका मिले, यहाँ की जो लोकल चाय और स्नैक्स ज़रूर ट्राई करें। ये ऊर्जा का बूस्टर है और यहाँ के स्नैक्स आपको एकदम यूनिक लगेंगे एकदम। वाले को साइड में भी देख ले। शुरुआती स्ट्रेस तो सामान्य हाईवे राइडिंग का है, पर यहाँ भी नज़ारा धीरे धीरे बदलने लगा है। आप महसूस कर सकते हैं कि शहर आपके रियर व्यू मिरर में पीछे हट रहा है और उसकी जगह हरे भरे मैदान ले रहे हैं। सामने क्या है? आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च है भाई। क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं तो यहाँ भाई साहब बाइक का मजा आता है। ट्रैफिक में सा निकाल दो, गाड़ी होती तो फंसे रहते हैं। 309 किलोमीटर। 300 यहाँ से है 9 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा डिस्टेंस बचा है 147 किलोमीटर, जो कि हम पहुंचेंगे 11:46 पर। चलो थैंक गॉड बारिश कम हुई थोड़ी। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। कोची है यहाँ से 69 किलोमीटर। ये चिमिनी डैम, एक डैम है कोई यहाँ से 33 किलोमीटर दूर है चिमिनी डैम। अरे ताई कहाँ जा रही? ये बस वाला कहाँ से एकदम से कट मार रहा है। अब हम आ चुके हैं कोची एयरपोर्ट के पास। अभी जहाँ हम इस टाइम है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर कोची एयरपोर्ट है। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वागमन का 93 किलोमीटर से हो रहा है। हमारा जो सफ़र हुआ है 61 किलोमीटर बाकी है वागमन के लिए। और अभी हम पिलियन बन गए हैं, यानी कि हम बैक सीट पर आ गए हैं और हमारी मैडम बाइक चला रही हैं। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे बाइक चलानी है। मैंने कहा ठीक है चलाइए, बट रोक मत देना। तो अब देखते हैं कितने दूर तक चलाती हैं। तो वैसे ये बहुत देर से दूसरे गियर में चला रही हैं। एरिया भी स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा हम ट्रैफिक में चल रहे थे, धूप में बुरा हाल है। मेन सिटी नहीं है अभी। तो अभी हम यहाँ से सीधे हमने लोकेशन की डाल रखी है वागमन वीडियोस की डाल रखी है, जो ग्रीन घास के जो मैदान है ना,
वहाँ की डाल रखी है। अभी हम सीधे ग्रीन जो है वागमन मेडोज में जाएंगे, वहीं पे शायद पाइन फॉरेस्ट है। तो जो लोकल जो बंदे हैं उनसे पूछेंगे आसपास क्या घूमने का है, तो आज हम ये घूमेंगे, फिर शाम को रेस्ट करेंगे। और अगर ट्रैकिंग वगैरह अवेलेबल हुई तो ट्रैकिंग भी करेंगे। दोपहर का हमारा प्लान है मन्नार के लिए निकलने का, कल दोपहर का। तो मन्नार में बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, सुंदर सुंदर। और अब देखिए नज़ारा बदलना शुरू हो गया है। हम पश्चिमी घाटों की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से सड़कें घुमावदार और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। हरियाली बहुत घनी है, ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने हरे रंग का सारा स्टॉक यहीं उड़ेल दिया हो। और आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं रबड़ के पेड़ के बाग जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। रबड़ का उत्पादन भी इस राज्य में अच्छी खासी मात्रा में होता है। यार अब ये देखो, ये दिख रहा है ना, वो पाइनएप्पल के जो फ्रूट्स हैं उसकी यहाँ पे उन्होंने खेती कर रखी है पूरा हाइट पे। ये देखिए मेरे राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में उधर देखो वाटरफॉल ही है वो। तो दोस्तों आखिरकार हम उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उसी पहाड़ी पर जा रहे हैं। जैसा कि आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, जब तक हम ट्रैफिक में थे, धूप में थे, बहुत ही बैटरी डाउन हो गई थी। जैसे ही ऐसे सीनिक एरिया में आए हैं तुरंत ऊर्जावान हो गए हैं और एकदम बहुत ही, बस आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ क्या फील मुझे हो रहा है। राइडिंग का मज़ा अब आ रहा है। इन घुमावदार रास्तों पर गाड़ी या बाइक, स्पेशली बाइक चलाने का एक अलग ही थ्रिल है। बस ध्यान रहे सुरक्षा सबसे पहले, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और हर मोड़ पर सावधानी बरतें। ये देखो मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। वाह, ये देखो दोस्तों, दिख रहा है सामने क्या, इसको बोलते हैं क्या, पहाड़ों के बीच में जो रहने सहने का जो होता है कस्बा, उसे बोलते हैं वैली। देखो क्या खतरनाक मस्त वैली है यार। थेकेडी यहाँ से 78 किलोमीटर है, जो कि हम कल थेकेडी होते हुए मन्नार की तरफ जाएंगे। तो थेकेडी को भी आपको दिखाएंगे कल। आज वागमन का मजा लीजिए। थेकेडी भी एक नंबर जगह है, जो वहाँ पे जो मैं गया था एक बार, जो थेकेडी टू मन्नार का जो रास्ता है जाने का, तो रास्ते में असली मजा है। जगह में तो हम उस टाइम पे गए नहीं थे, पर रास्ते के मजे लिए थे बेहतरीन। हालांकि एक जगह में फंस गए थे, इतनी तेज बारिश हो रही थी, कच्चे रास्ते में पहुंच गए थे। आगे जाकर देखा तो पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा था। गाड़ी के साथ स्कॉर्पियो थी और साइड में खाई, जैसा भी दिख रहा है ना, इस तरफ लेफ्ट साइड खाई है ऐसे ही। अब जैसे रोड है सामने, ऐसे वहाँ पे उस टाइम पे कच्ची रोड थी। और जैसे तैसे हमने यू टर्न कैसे लिया हमें पता है भाई साहब। हवा खराब हो गई थी, जो फैमिली बैठी थी, हम दो थे और हमारा भाई था, उनकी मैडम थी, बहुत ही कंडीशन खराब हो गई थी। तो इतनी दूर से मैं आपको बता रहा था वाटरफॉल वाटरफॉल, ये देखिए वाटरफॉल ये आ रहा, तो दूर सा दिखाई दे रहा था। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, सही बोल रहा था। ये देखिए इलेक्शन है क्या यहाँ भी। ऑलमोस्ट हम वो जो पहाड़ी आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, उसके टॉप पर पहुंच चुके हैं। तीखे तीखे मोड़ आ रहे हैं, हेयर पिन मोड़ भी आपको दिखाने, देखिए सामने ऑलमोस्ट हम ऊपर आ चुके हैं। और आखिरकार हम हरे भरे पहाड़ों के बीच पहुंच चुके हैं। यही तो है केरल के छिपे हुए रत्न। यहाँ की हवा में ठंडक और ताजगी है। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध मिडोज में, जहाँ से पाइन फॉरेस्ट केवल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लैंडस्केप पूरी तरह बदल रहा है। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हर मोड़ हर नज़ारे का आनंद ले रहा हूँ। यह रफ्तार के बारे में नहीं है, यह सब कुछ महसूस करने के बारे में है। और मेरा विश्वास करो, यहाँ महसूस करने के लिए बहुत कुछ है। ये ठंडी ठंडी जो होती है ना, शीतल हवा, वो लग रही है मस्त एकदम। भाई साहब आ गए एकदम चोटी पे, हो रहे देखो सामने क्या भाई, पहाड़ों की लहर सी दिख रही है, लहर। देखो घास के मैदान, चाय के मैदान, चाय के बागान। केरल के वागमन की सुंदरता का मुख्य केंद्र यहाँ के विशाल और हरे भरे ग्रीन टी गार्डन हैं, जो धरती पर बिछी एक मखमली चादर का भ्रम पैदा करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा आकार में फैले ये बागान मुन्नार के बाद केरल का एक शांत और कम भीड़ भाड़ वाला रत्न है।
जब भी यहाँ बादल नीचे उतरकर इन बागानों को छूते हैं तो पूरा परिदृश्य धुंध और ताजी चाय की पत्तियों की सुगंध में लिपट जाता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और ताजगी है जो शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक अनोखा सुकून देती है। यहाँ प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और मनमोहक रूप में दिखाई देती है। फोटोज वगैरह ले रहे हैं। मेरे राइट हैंड साइड की तरफ देख के नजारे, वाह, अति सुंदर मनमोहक दृश्य। तो दोस्तों आखिरकार थोड़ा सा हम रेस्ट करके फ्रेश अप होके और कैमरे की बैटरी भी चार्ज करके और खुद भी थोड़ा सा चार्ज होकर चल दिए हैं थोड़ा आगे यहाँ से। अभी जो हमारी मंजिल है 7 किलोमीटर बची है। तो वागमन में हम पहुंच चुके हैं मेन, लेकिन मैंने जो लोकेशन डाल रखी है वागमन विडोज करके डाल रखी है, लेकिन भाई पिछवाड़े की बैंड बढ़ गई। ये तो है बाइक के सफर में। घास है पूरी हरी भरी ग्रीन हो रखी है, तो उसको देखने में अलग ही मजा आता है। हरी चादर होती है ना पहाड़ों के ऊपर, जैसे डाल दियो टीली से बनाकर। तो यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज के भी बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे साइकिलिंग होगी, रोप साइकिलिंग, एडवेंचरिंग रूट्स, पैराग्लाइडिंग, इन सब के भी बोर्ड लगे हैं। तो ये भी होता है, देखते हैं। वागमन विडोज का भी बोर्ड मिल गया भाई। चलो वागमन विडोज। कितना टाइम हो रहा है? 1:30 बज रहा है। अगर बिल्कुल लगी नहीं रहा ये, मतलब खड़ी दोपहरी में हम घूम रहे हैं। अगर शाम का टाइम हो रहा है, 4-5 बज रहे हो है ना, धूप है नहीं, बिल्कुल ठंडा ठंडी हवा है मस्त। वागमन विडोज जहाँ हम जा रहे हैं उसी के पास एडवेंचरस पार्क भी है, वहाँ पे भी देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। अनोखी रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट है भाई हमारे राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुँच चुके हैं वागमन विडोज में। 700 मीटर दूर है, वो दिख गया सामने। ये है ठेकेडी, यहाँ से 50 किलोमीटर है। ठेकेडी के लिए सीधा ही रास्ता है, तो हम सुबह को इसी रास्ते को जाएंगे आगे। बाइक ही लगा देंगे। हाँ, तो कैसा रहा सफर? ये देखो सामने, थोड़ा सा यहाँ घूमते हैं। यहाँ से टिकट लेंगे हम, इतने का टिकट है। साइड का 15 और 25 रुपये पर एडल्ट। चलते हैं अभी ऊपर। कहाँ से रास्ता? ये पकड़ना, ये वाला। हाय दोस्तों, आखिरकार हम वागमन विडोज में पहुँच गए हैं, जो कि हमारे घर से, जहाँ से हम चले थे कालीकट से, 240-250 के आसपास है। हमारी बैंड बज चुकी है, कमर में दर्द हो रहा है। बहुत सारा फोटो लग गया। देखने में भी चलेंगे, ऊपर सारे में घूम के आपको दिखाएंगे, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए। मिट्टी याद है यहाँ, खास के मजा। ठीक है, भीड़ भाड़ का जहाँ पे जो एरिया है ना, पूरा घास है ही नहीं, यहाँ मिट्टी मिट्टी हो गई पूरी, दिखने लगी। खड़ी चढ़ाई तो उसे बोलते हैं, खड़ी चढ़ाई। अभी नीचे को जा रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं खड़ी गिराई। है हाँ, और क्या हंसना था ना, खड़ी गिराई है। चलो स्लिप मत होना भाई, मैं कैच कर लूंगा, गिरेगी भी तो। इक्विपमेंट तो मिल जाएंगे, घर वाले थोड़ी मिलेगी दूसरी। ये पानी है इधर तो। ये दोस्तों, ये आ गया हमारा, इसमें मछली है छोटी छोटी सी। ये देखो मछली है इसमें, देखना। ओए गिरने का है भाई, देख लेना।
ये ऐसे होएगा। थोड़ा आगे पे पैर रखना, आगे। कोई नहीं, इस पे रख दे गिल्ले पे ही, कोई नहीं, गिल्ला नहीं होगा, इस पे रख दे। फेंक, मैं कैच कर लूँगा। गई 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 धन्नो, गई 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 धन्नो, गई गई। चलो आखिरकार हमने ये क्रॉस कर लिया है। तालाब बहुत बड़ा नहीं है, मछली आ गई बहुत सारी है इसमें। चलो कहाँ से चले अब? इधर से है ना, ये रहा। टिंग 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 टिंग। कम ऑन। जी ले जरा, जी ले जरा। हाँ 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 हाँ। तो कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, बट इससे अच्छे वीडियोस ऊटी वाले थे। नहीं, हर चीज में कमी निकालती है बंदरिया। अच्छा थे नहीं? सही था, वहाँ भी क्या पता अभी ऐसी हो गया हो। वहाँ पे चल लेंगे, वहाँ भी दिखा देंगे परसों को। ऊटी भी चलेंगे। भाई आ गई रे। वीकेंड में थोड़ी भीड़ भाड़ आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन हम दोनों भीड़ से एकदम अलग, काफ़ी दूर शांत सी पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ पहुँचने के लिए हमने छोटे छोटे कई वाटर क्रॉसिंग करी, जो बहुत ही टफ नहीं थी। लेकिन यहाँ पहुँचकर एकदम शांति और बढ़िया फील हो रहा है। फिर से सुबह की ट्रैकिंग आज ही कर लेंगे हम। कम ऑन। अरे आ जाना। ओके, कांटे इसमें देखना भाई। कांटे हैं यार, ये मेरे पेट में घुसेंगे। हमारा तो ना घुसा, मेरा घुस जाएगा। देखना हाथ में चिर गया। जहरीला पेड़ तो नहीं है? कोई नहीं, थोड़े एक आध घंटे में पता चल जाएगा। अरे मेरा कैमरा कहाँ गया? मेरा कैमरा फंस गया। कैमरा टक गया है। कैमरा टक गया है। हाय थक गए रे। अब ये दो हंसा है ना हम। हाय दोस्तों। हे गाइस, अब हम वागमन में आ गए हैं। रोज में घूम रहे हैं घास में। अब एक नदी की आवाज़ सी आ रही है मुझे नीचे। हाँ पानी बह रहा है, उसे पार करके जाना है। ठीक है चलो लेट्स गो। कोई कीड़ा मकोड़ा ना मिल जाए बस। कांटों का भी ध्यान रखना। हाँ हाँ और क्या। नहीं बैठ जाएंगे? ये नदी है, नाला है, कहेंगे चाहिए। ये क्या चीज़ है दोस्तों, क्या आप किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। ये देखिए, ध्यान से देखो, किसी को है। यह जो स्टंट हम कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस लोगों की देख रेख में किया गया है। प्लीज़ इसको अपने घर पर ना दोहराइएगा, बहुत ही टफ है इस वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना। देखिए चलिए क्रॉस हो गया। टन टन। कमांडो हाउ यू फीलिंग? ऊपर बैठते हैं, यहाँ पे एक आदमी लेट रहा है।
वो